से वो पहले से वो थोड़ी बदल सी ज़रूर गई है। पता नहीं कहीं खोई रहती है, जल्दी में भी रहती है। हालाँकि मैंने जब वो एक दिन कॉलेज से आई तो उसे देखा भी, उसे चेहरे पर सिक्न था, मानो अंदर से वह किसी बात को लेकर परेशान हो। मैंने उससे पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं जवाब दिया। दोस्तों, एक माँ कह रही है यह बात अपनी बेटी के बारे में पति से। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक लड़की की है 17 साल की, जो कि 12वीं क्लास की छात्रा है। बता दूँ, उसके साथ लगातार 1 महीने से रेप किया जा रहा था। उसके साथ संबंध बनाए जा रहे थे, लेकिन अपनी आप बीती उसने परिवार में नहीं बताई। यानी बेटी ने उस पर जो बीत रहा था, उसने परिवार को नहीं बताई, और उसका यही नहीं बताने का कारण उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। तो दोस्तों, खुलासा कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो कि जयपुर का। बता दूं, जयपुर का एक थाना लगता है मुहाना थाना क्षेत्र। और इस मुहाना थाना क्षेत्र में लगभग 25 अगस्त को एक पिता अपनी बेटी को थाने लेके आवत है, और 2 लड़कों पे एफआईआर दर्ज की जाती है पीड़िता के बयान पर। ठीक, एक की उम्र 24 साल होती है, एक की 19 साल। अब बता दूं दोस्तों, बता दूं मुहाना का रहने वाला एक ऐसा परिवार, उस परिवार में एक 17 साल की अंकिता नाम की लड़की। अंकिता के पिता प्राइवेट जॉब करता है। अब माँ जो है वो घर में ही रहती, और घर की देखभाल के साथ साथ बेटी की देखभाल करती। बता दो, पिता हर दिन काम पे जाया करता है। अब बात करें अंकिता की, जिसकी उम्र है 17 साल, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है। और अंकिता एक ऐसी लड़की है जो पढ़ाई में तेज है, साथ ही वो माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, वो कुछ बनकर दिखाना चाहती है। अंकिता अपनी माँ बाप की लाडली और इकलौती बेटी थी। ऐसे ही समय बीत रहे तो दोस्तों, आपको आपको अब मैं बता दूं, अंकिता के पड़ोस का रहने वाला एक राहुल नाम का लड़का, जिसकी उम्र है 24 साल के आसपास। दोस्तों, कहते हैं पड़ोसी जो होते हैं वो दुख सुख में काम आते हैं। परिवार नहीं आता ना, तो पड़ोसी दुख सुख में काम आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। राहुल और अंकिता के घर की डिस्टेंस 200 मीटर की दूरी पर था। अब बता दूं, राहुल का अंकिता से दोस्ती कैसे हुई। बता दूं दोस्तों, इनकी दोस्ती जब अंकिता कॉलेज जाया करती थी, तो रास्ते में ये मिलते थे, और जिसके बाद इनमें बातें होती थी, और जिसके बाद बातें करते करते इनकी दोस्ती बढ़ गई। इनकी दोस्ती लगभग 6 महीने की हो चुकी थी दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ राहुल का, जो दोस्ती में ही इसे प्यार हो गया, और जिसके बाद प्यार हुआ तो उसने एक दिन, आपको बता दूं, लड़की को प्रपोज किया। और जिसके बाद अंकिता ने साफ मना कर दिया। वो कहा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन सब से दूर रखो, मैं तुम्हारी सिर्फ एक दोस्त हूँ। अब बता दूं, लड़के का तो दिल टूट गया। उसने मन ही मन, उसे बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा भी कि तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। दोस्तों, ये डायलॉग आपने फिल्में में सुनी होगी, लेकिन यहाँ इस लड़के ने हकीकत कर दी है। उसने सोच लिया था कि तुम मैं अब हासिल करके रहूंगा, चाहे जैसे भी। आपको पता है, तो बीते 22 जुलाई को अंकिता कॉलेज के लिए निकलती है, और रास्ते में ही राहुल उसे छेक लेता है, और उसे सॉरी कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, और वो सारी बातें भूल जाओ, हम एक दोस्त थे और दोस्त ही रहेंगे। और ये अंकिता को वह अपने जाल में फांसने की कोशिश की। अंकिता जिसके बाद मान गई, और उसने हाँ कह दिया, और जिसके बाद दोनों खुश थे। और इसी बात पे कहता है राहुल, चलो हम लोग एक फ़ोटो ले लेते हैं। और जिसके बाद दोनों गले मिलकर एक फ़ोटो खींचते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, बात करूँ उसके अगले दिन राहुल ने उस फ़ोटो को इस कदर एडिट किया, और जिसके बाद लड़की के व्हाट्सएप पर भेजी, तो लड़की उस फ़ोटो को जब देखी तो वो हैरान रह गई। वह सोचने पे मजबूर थी दोस्तों, वो फ़ोटो दरअसल न्यूड थी, और चेहरा उसी का था। अब वह अपने आप को बचाने के लिए, उसे लोक लाज, उसे डर था, उसके परिवार को पता न चल जाए, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और जिसके बाद राहुल ने, लड़के ने जो कहा वो बस करती चली गई। अब मैं बता दूं, राहुल जिसके बाद उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। लड़की चली जाती है, और दोनों मिलते हैं, बातें होती है, और जिसके बाद लड़की अपने घर आ जाती है। फिर उसे मिलने पार्क में बुलाता है। लड़की उसे कहती है मैं नहीं आ सकती। राहुल उसे फोटोज़ को बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को दिखा दूंगा, परिवार वालों में भेज दूंगा फोटोज़। लड़की डर से, सहमी से दोस्तों, और जिसके बाद राहुल के पास पहुंच जाती है। अब बात करते हैं राहुल जो है, उसे कहता है कि चलो तुम मेरे दोस्त के घर चलो। कहती है कि तुमने बोला यहाँ पार्क में मिलने आओ, मैं आ गई, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती। और फिर से वही खेल, ब्लैकमेल का। और जिसके बाद लड़की किसी तरह चली गई।
अब राहुल के दोस्त के घर पर जब ये दोनों पहुंचते हैं तो राहुल जो है वहाँ पानी दिया जाता है इस लड़की को, जिसमें एक नशीला टैबलेट मिलाया गया था। अब लड़की ने जब पानी पिया तो वह बेहोश हो गई, और जिसके बाद राहुल और उसके एक दोस्त दोनों ने इसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं आपको पता तो कुछ ही घंटों बाद जब लड़की को होश आता है, उसे लग रहा था उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और जिसके बाद उसने विरोध भी किया, लेकिन वे लोग उसे जान से मारने की धमकी दी और साथ ही कहा कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है और इस वीडियो को मैं तुम्हें वायरल कर दूंगा अगर तुमने ज़्यादा कुछ कहा तो। फिर लड़की को वे भेज देते हैं, लड़की इधर अपने घर आ जाती है। दोस्तों, एक सीधी साधी लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की को इस कदर इन लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल किया कि वह मजबूर थी। यह डर से और शर्म की वजह से अपने परिवार में नहीं बता रही थी, लेकिन इसका नहीं बताना ही इसकी सबसे बड़ा ज़िंदगी खराब करने का कारण बन गया। आपको बता दूं, जैसे जैसे समय बीतते राहुल उससे पैसे भी लेता ब्लैकमेल कर, और वहीं आपको बता दूं लगातार 22 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पूरे 1 महीने बीत चुके थे, और 23 अगस्त को पूरी तरह टूट चुकी लड़की, जिसके बाद अपनी आप बीती उस पर जो बीता उसने अपनी माँ और पिता को बता दी। वे सोचने पे मजबूर थे। उन्हें माँ ने कहा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और जिसके बाद आपको बता दूं पिता के साथ 25 अगस्त को थाने पहुंची बेटी और दोनों लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अलावा रेप, ब्लैकमेलिंग, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। दोस्तों ये जो लड़की की कहानी है, जो घटना है, ये है जयपुर की, जिसके साथ लगातार 1 महीने से बलात्कार किया जा रहा था। आप इसको किस तरह देखते हैं दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो पर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।